प्रणाम, नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आज भारतीय विद्या व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रवृत्त संस्कृत संगीत व्याख्यान माला के 8वें दिन। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है और कल दुर्भाग्य से, और क्योंकि मैं यंत्र विद्या का बिल्कुल भी विद्वान या अभ्यासी नहीं हूँ, इस कारण कल मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कल का यह पाठ हो नहीं सका। तो कल के विषय को और आज के विषय को दोनों को मर्ज करते हुए और जो कुछ परसों का विषय था उसको भी लेते हुए आज मैं इसका एक अंतिम व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा इस सरणी का। तो सभी को प्रणाम करता हूं और प्रारंभ करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे साम संगीत के तत्व के विषय में कि साम संगीत के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, है ना। तो उसमें हमने भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा की थी और परसों हमने साम की तानों की चर्चा की थी। यद्यपि उन तानों का प्रयोग कोई भी जो साम संगीतज्ञ हैं वे नहीं करते, तथापि नान्यदेव ने भट्ट भाष्य में वो भरत भाष्य में उनका उल्लेख किया है। जो भी हो, आज का विषय हमारा कुछ इसी विषय से संबंधित रहेगा। हम आज चर्चा करेंगे कि साम गान के कुछ अवयव होते हैं, उन्हें गीत तत्व कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो संगीत है, हमारे संगीत में जैसे ख्याल गायन है या भजन गायन है, तो इसमें अंतरा होता है, स्थाई होती है ना। उसी प्रकार साम गीत में 5 या 7 तत्व होते हैं। तो ये 5 या 7 तत्व कौन कौन से हैं, इसके लिए सामवेद का एक लक्षण ग्रंथ है, उसका नाम है पंचविध सूत्रम। उसमें बताया है प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसमें ओंकार और हिंकार को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर ये सप्तविध भक्तियां होती हैं, 7 प्रकार की भक्तियां होती हैं। तो ये काफी बड़ा विषय है और इनमें से जैसे उद्गाता है वो उद्गीत का गान करता है, प्रतिहर्ता है वो प्रतिहार का गान करता है, और प्रस्तोता है वो प्रस्ताव का गान करता है, और अन्यान्य जो भाग हैं उसका गान सभी करते हैं। और एक सुब्रह्मण्य नाम के भी ऋत्विक हैं इसके सामवेद के, वे भी इसका प्रयोग गान आदि करते हैं। इसके संबंध में मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। सामवेद का प्राचीन काल में वृंदगान होता था। वृंदगान का मतलब होता है कोरस, मतलब अकेला व्यक्ति गायन ना करे, उस पूरे समूह में, मतलब एक पूरे वृंद में सामवेद के गायन की परंपरा रही है। तो कौन क्या क्या गाता था उसका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि उद्गाता उद्गीत का, प्रस्तोता प्रस्ताव का, प्रतिहर्ता प्रतिहार का और सुब्रह्मण्य इन सब का गान मिलकर करते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋत्विक और यजमान इन दोनों द्वारा भी साम गाने का निर्देश प्राप्त होता है। विपश्चिते पवमानाय गायत। इसके अलावा यजमान की पत्नियों द्वारा भी गान का निर्देश प्राप्त होता है। इस प्रकार जो सामगान है उसमें वृंदगान की परंपरा थी। जैसा कि मैंने 2-3 व्याख्यानों से पूर्व कहा था कि अगर निकृष्ट सामगान करना है तो कम से कम 4 होने चाहिए, और अगर उत्कृष्ट करना है तो 16 भी होने चाहिए। हम 1-2 लोग सामगान कर लें तो ये सामगान निकृष्ट से भी अधम है, अधमाधम है ये। तो प्राचीन काल में क्योंकि यज्ञ की परंपराएं विकसित थीं, उस प्रकार की परिस्थितियां थीं, उस प्रकार के ऋत्विक भी थे। और एक तो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों का दुर्भाग्य है कि जो वैदिक विश्वविद्यालय हैं, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है या तिरुपति में है श्री वेंकटेश वैदिक विश्वविद्यालय, ऐसे कुछ कतिपय विश्वविद्यालयों को छोड़कर हमारे जैसे, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि का भी दुर्भाग्य है कि वहाँ सामवेद पढ़ाया ही नहीं जाता। एक बार मेरी वहाँ के गुरुजनों से, जो मेरे गुरुजन हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव आप सामवेद को यहाँ पाठ्यक्रम में निर्धारित करें। तो उन्होंने कहा ऋग्वेद तो है ही, ऋग्वेद के मंत्र ही तो सामवेद में है। तो मैंने उनको फिर निवेदन किया कि आचार्य जी, आप ऋग्वेद के मंत्र सामवेद में है ऐसा कहकर सामवेद के निजी मंत्रों की उपेक्षा ना करें, क्योंकि सामवेद के निजी मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 75 मंत्र जो हैं सामवेद के अपने खास निजी मंत्र, उनका कितना बड़ा महत्व है। वे मंत्र भी तो हैं, उनको तो लगाइए पाठ्यक्रम में। और जितने भी संगीत के विश्वविद्यालय हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ तो हर प्रकार का नृत्य ही नहीं है, तो सामगान सीखने सिखाने की बात कौन करेगा। तो ये हमारी जो भारत सरकार है या जो हमारे विशेष शिक्षा जगत के अधिकारी लोग हैं,
जो पाठ्यक्रम बनाने का साहस या जिनको ये सुविधाएं या जिनको ये अवसर प्राप्त है, उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बहुत से दुर्लभ ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने के लिए हो सकता है कि जो ग्रंथ, जो पांडुलिपियां हमारे सामने प्रकाश में नहीं आई हैं अथवा पांडुलिपियों का ज्ञान हमारे सामने प्रकाश में नहीं आया है, वो एक अलग बात है, किंतु जो हमारे पास उपलब्ध हैं विषय, उनका अध्ययन तो कम से कम करें। इसीलिए संगीत में जो एमए करता है उसको कम से कम 1 या 2 पेपर तो वैदिक संगीत का पढ़ना ही चाहिए। और जो वेद में एमए करते हैं अथवा जो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत जगत में भी एक स्पेशलाइजेशन आना चाहिए संगीत शास्त्र का, तो बहुत सुंदर समन्वय बनेगा। हो सकता है कि मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए इस विषय को, प्रस्ताव को यहाँ रख रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विद्वत वर्ग मुझे क्षमा करेंगे, किंतु ये मेरी भावुकता भी हो सकती है, भावातिरेक भी हो सकता है। इस विषय के प्रति जो मेरी नितांत रुचि है वो भी मुझे ये कहने के लिए बाध्य कर रही है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब हम सामगान के साथ जो वाद्य संगीत है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रणम्यन्ते महोदयाः, प्रणम्यन्ते। ये सामगान के साथ प्राचीन काल में वीणा वादन और वेणुवादन का विशेष उल्लेख रहा है। जैसा कि नारद मुनि ने कहा है कि यस सामगानाम प्रथमः सवेणोर मध्यम स्वरः इत्यादि, इसके माध्यम से स्पष्ट होता है कि सामगान के साथ वेणु का वादन किया जाता था, क्योंकि जब तक वेणु के माध्यम से स्वर नहीं मिलेगा तब तक साम गायक कैसे साम गान करेगा। तो ये बात नारदीय शिक्षा से हमें प्राप्त होती है, सूचित होती है। इसी प्रकार लाट्यायन श्रोत सूत्र के संदर्भ भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताए थे, जिसमें वीणाओं के साथ साम गान के उल्लेख किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। पश्चिमेन उपगात्रीन, जो उपगाता है, जो साम का गायन कर रहा है, उसके पश्चिम मतलब उसके पीछे की ओर द्वे द्वे, 2-2, एकैका पत्नी। प्राचीन समय में बहुविवाह होते थे, तो जो साम गायक है उसकी 2 पत्नियां हैं, वो दोनों पत्नियां उसके एक इस ओर दाईं ओर और एक बाईं ओर बैठी है, उससे थोड़ा पीछे बैठी है 1 फुट, जैसे तानपुरा बजाने वाले आज के संगतकार बैठते हैं बड़े बड़े गायकों के साथ। तो एक तो कांडवीणा बजाएगी, दूसरी पिछोरा नाम की वीणा को व्यत्यासम वादयेत बजाएंगी। ये लाट्यायन श्रोत सूत्र का उल्लेख है। इसी प्रकार लाट्यायन श्रोत सूत्र कहता है उपमुखम पिछोरा वादनेन कांडमयीम, कि कांडवीणा जो है वो नख से बजाई जाती है और जो ये पिछोरा है ये मुख से बजाई जाती थी। तो ये मुख से भी बजाई जाती थी कोई वीणा, ये भी एक विशेष इंटरेस्टिंग बात हमें लगती है। इन दोनों वाद्यों को अपघाटिला के नाम से जाना जाता था, ता अपघाटिला इत्याचक्षते। उसके बाद ये भी अपेक्षित रहा था कि इनका वादन मृदु ध्वनि से करना है ताकि सामगान का संगीत आहत ना हो। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट किया लाट्यायन श्रोत सूत्र में कि ताह प्रतिमंत्रयेत याम पल्यप घाटिलाम मृदुकम वादयिष्यति सारातिमप वाद्यताम द्विषंतम तैजनित्व गीति इत्यादि। तो इस प्रकार प्राचीन समय में हमें सामगान के साथ वाद्य संगीत का भी प्रयोग मिलता है। ध्यान रहे कि यहाँ वाद्य संगीत के नाम पर केवल स्वर वाद्य है, ताल वाद्य नहीं है। स्वर वाद्य में मतलब वीणा और बांसुरी। आगे चलते हैं। सामगान का जो संगीत है उसमें ताल तो नहीं है। कोई भी संगीत का जो विद्यार्थी है, जो संगीत का अभ्यासी है, उसका प्रश्न होगा कि सामगान में ताल है या नहीं। तो सामगान में ताल तो नहीं है, किंतु लयात्मकता अवश्य है, क्योंकि ताल को समझना भी अपने आप में कठिन काम है। संस्कृत के जो छंद हैं उन छंदों का भी कुछ अभ्यास करने का मुझे अवसर मिला था। तो छंदों में तालात्मकता है। संस्कृत के जो छंद हैं, लौकिक संस्कृत के विशेष रूप से, वैदिक छंद में तो नहीं, किंतु लौकिक छंदों में तालात्मकता है। और लौकिक छंदों में भी उन्हीं छंदों में तालात्मकता है जो छंद समान गणों से निर्मित हैं। जैसे भुजंग प्रयातम, इसमें तालात्मकता है। जैसे सृग्विणी, इसमें तालात्मकता है। जैसे तोटक, इसमें तालात्मकता है। जैसे हरिगीतिका, ये तो संस्कृत का हिंदी आदि के प्रभाव से और संस्कृत में भी प्राचीन समय से रहा है, उसमें तालात्मकता है। किंतु शिखरिणी बेताला है, सृगधरा बेताला है और आपका शार्दुल विक्रीडित बेताला है। तो इसके लिए नए ताल हमें बनाने चाहिए। मुझे अवसर मिला था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में संगीत का काम करने के लिए। प्रतिमा नाटकम में हमने संगीत दिया था, दो वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ शिखरिणी के लिए नया ताल बनाया था हमने मृदंगम पर। तो दाक्षिणात्य वाद्य है मृदंगम, और नया ताल बनाया शिखरिणी का, वो बहुत सुंदर चला नाट्य शास्त्र के नियम के अनुसार। तो इस प्रकार अगर हम चाहें तो हम सामगान के संगीत का भी ताल बना सकते हैं, ठीक है।
किंतु वो उचित नहीं है, क्योंकि सामगान का संगीत ताल से महीन ना हो जाए, ताल से कम ना हो जाए। उसका जो महत्व है वो स्वर संगीत का ही अधिक महत्व है, वो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार साम संगीत में लयात्मकता तो है किंतु ताल नहीं है। सामगान में कुछ स्तोभाक्षर भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे हाउ हाउ हाउ, है ना, औ होवा, ही इत्यादि, हाई हाई, ओ हाई, औ होवा इत्यादि कुछ शब्द हैं। इन शब्दों का क्या तात्पर्य है? इनको दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है, सार्थक और निरर्थक। तो एक चैतन्य पुंडरीक देसाई नाम के विद्वान रहे हैं, उन्होंने यह संभावना व्यक्त की है, इनका जो लेख है वह संगीत की दृष्टि से सामगान, ये वेदवाणी में छपा था, सामवेद समालोचना अंक में फरवरी 1950 में, पृष्ठ 141 से 153 के बीच इन्होंने कहा है कि दो प्रकार के स्तोभ हैं, इन्हें स्तोभ कहते हैं, निरर्थक और सार्थक। तो इन्होंने निरर्थक स्तोभों के आधार पर यह कल्पना की है, ये संभावना व्यक्त की है कि हमारे यहाँ जो तराने गाए जाते हैं भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, वे तराने स्तोभों से ही जन्मे होंगे। तो ओरिजिन ऑफ तराना, जो तरानों का ओरिजिन है, जो इनका उद्भव है, वह निरर्थक स्तोभों से माना गया है चैतन्य पुंडरीक देसाई जैसे विद्वानों के मत में। किंतु जो सार्थक स्तोभ हैं वे निरर्थक तो नहीं है, क्योंकि उनके कोई न कोई देवता है, और अगर देवता है तो उनका कोई न कोई अर्थ है। इसलिए सभी स्तोभ निरर्थक नहीं होते, सार्थक भी होते हैं, ये मानना चाहिए। स्तोभ अक्षरों के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, जैसे अक्षर तंत्र और स्तोभानुसंहार आदि। गात्र वीणा के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि जो हमारी ये है गात्र वीणा, जो हाथ है, इससे स्टाफ नोटेशन निकला। हमारे आदरणीय अभिजीत भैया अगर जुड़े हैं तो वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो पाश्चात्य और पौरस्त्य, प्राचीन और आधुनिक सर्वविध संगीत के विद्वान हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। वो समझ रहे होंगे कि ये जो चार हमारी उंगलियां हैं अंगूठे को छोड़कर, इसी से स्टाफ नोटेशन का उद्भव हुआ है। ये हमारे सामवेद से ही आया है, और ऐसा एरिक वर्नर नाम के पाश्चात्य विद्वान कहते हैं। साम जो है वो संगीत का मूल है, संगीत जो है वो सामवेद से निकला है, ये कहना ठीक है। किंतु सामवेद में वो सारा संगीत है जो संगीत वर्तमान में है, ये कहना ठीक नहीं है। मतलब सामवेद में संगीत के बीज हैं, ये कहना तो ठीक है, किंतु सामवेद अपने आप में कंप्लीट म्यूजिक है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। हाँ, सामवेद में संपूर्ण संगीत की अनंत संभावनाएं हैं, ये कहना बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए जैसे दूध में घी है, दूध में मक्खन है ना, ये तो ठीक है, पर दूध ही घी है, दूध ही मक्खन है, ये कहना ठीक नहीं है। उसी प्रकार जितना भी संगीत है, उस संगीत का जो मूल है वो सामवेद है, किंतु सामवेद अपने आप में कंप्लीट संगीत नहीं है। तो इस प्रकार ये सामवेद के संगीत तत्व पर बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे, संक्षेप में ही चर्चा करेंगे सामवेद की मात्राओं पर, कि सामवेद में मात्राओं की क्या स्थिति है। मात्राओं के संबंध में दो ग्रंथों ने गजब की जानकारी दी है, जिसमें नारदीय शिक्षा है। इसने तो नारदीय शिक्षा ने तो सामवेद के सभी विषयों पर चर्चा की है, तो प्रसंगवश मात्रा पर भी चर्चा की है। किंतु सामवेद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सामवेद के लिए मात्रा लक्षणम जैसे स्वतंत्र ग्रंथ मात्राओं के संबंध में प्रतिपादन के लिए बनाए गए प्राचीन समय में हमारे विद्वानों द्वारा। तो मैं दोनों ही ग्रंथों में प्रतिपादित जो विषय है उसकी संक्षेप में चर्चा करूंगा। नारदीय शिक्षा में साम मात्रा विचार यत्र तत्र व्याकीर्ण है, वहां अदीर्घ को कहीं दीर्घ करने का विधान है, जैसे जो ह्रस्व कंप है उसको दीर्घ कंप करने का विधान है। ठीक है, अब जैसे पाह्यू तद्वितीयया पाहिनु अग्न एकया पाह्यू तद्वितीयया, तो पाह्यू पाहि उत कुछ नहीं है इसमें। जो व्याकरण के हमारे मित्र बंधु हैं वे समझ रहे हैं कि पाहि ये उसमें है मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार में बनता है, सेरिये पिच्चो आदि लग के, है ना। तो पाही बन गया, पाही बनने के बाद उत है, उत अपने आप में सीधा सीधा वेदों में बहुत चलता है। तो पाही धनम उत, यहाँ इको यणचि लग गया। जब इको यणचि सूत्र लग गया तो पाही के ई के स्थान पर य हो गया, तो पाह्युत ऐसा हो गया। अब पाह्युत हो गया तो यहाँ पाही का भी स्वर था, ही का ई, और ऊ का ऊ भी स्वर था, तो इन दोनों के स्वर के स्थान पर किसी एक स्वर को होना है, तो वहां ह्रस्व कंप जनरेट हो गया, वो ह्रस्व कंप वहां आ गया। तो ह्रस्व कंप को इन्होंने दीर्घवत विधान कर दिया। फिर ह्रस्व कर्षण का दीर्घवत विधान करना है। अगर ह्रस्व कर्षण है, खिंचाव मेरे से, जैसे उदाहरण के लिए
आयाहि, तो याहि में छोटी ई की मात्रा है किंतु ह्रस्व कर्षण है, क्योंकि वो है तो 2 पे किंतु 3 तक खींचेगा वो, मतलब यहां पे स्वर है वो 3 तक खींच के जाएगा, इसीलिए वो भी दीर्घवत जाएगा। इसी प्रकार कंप की मात्राएं बताई हैं, ह्रस्व कंप की, दीर्घ कंप की मात्राएं बताई हैं। तो इन्होंने बताया है कि ह्रस्व कंप और दीर्घ कंप की मात्राएं जो हैं वो द्विमात्रिक कम से कम है, द्विमात्रिक होनी ही चाहिए। स्वरित और उसके अंतर्गत उदात्त की क्या मात्रा है ये तो पाणिनि जी भी बताते हैं, तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ 2 पक्ष हैं, अगर या तो आधी मात्रा मान ली जाए और शेष आधी शुरू की उदात्त और शेष अनुदात्त, अथवा पूरे के आधे भाग को उदात्त और बचे आधे भाग को अनुदात्त कहेंगे। तो मान लीजिए ह्रस्व है अगर, तो ह्रस्व में आधा जो है मतलब ह्रस्व की 1 मात्रा है तो आधी मात्रा उदात्त हो गई और आधी मात्रा अनुदात्त हो गई। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व की प्रारंभ की आधी मात्रा उदात्त रहेगी और शेष मात्रा अनुदात्त रहेगी। तो ह्रस्व में क्योंकि 1 ही मात्रा होती है, दोनों ही स्थितियों में आधी मात्रा ही उदात्त होगी और आधी मात्रा ही अनुदात्त होगी। अगर दीर्घ स्वरित की चर्चा करें तो प्रथम पक्ष क्या है कि जो शुरुआत का आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा 2 मात्राओं में 1 मात्रा का है, तो 2 मात्राओं का अगर कोई स्वरित है, दीर्घ स्वरित है, तो 2 मात्राओं का हो गया, उसका जो प्रारंभिक 1 मात्रा वयव है, जो 1 मात्रा का हिस्सा है वो उदात्त होगा और शेष जो बचा 1 मात्रा का हिस्सा है वह अनुदात्त होगा। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि नहीं, जो 2 मात्राओं का एक स्वरित है, मतलब जो एक दीर्घ स्वरित है, उसकी शुरू की आधी मात्रा उदात्त है, 1.5 मात्रा जो बची 1.5 जो 1.5 मात्रा बची है वो अनुदात्त होगी। इसी प्रकार प्लुत के संबंध में भी जानना चाहिए कि प्लुत में अगर शुरू में जो प्रारंभिक हिस्सा है, जैसे प्लुत 3 मात्रा का होगा तो 1.5 मात्रा उदात्त है, 1.5 मात्रा अनुदात्त है। किंतु अगर हम दूसरा पक्ष लें तो प्लुत के प्रारंभ की आधी मात्रा उदात्त होगी, 2.5 मात्रा अनुदात्त होगी। तो इस प्रकार ये मात्राओं का भी विवरण दिया गया है। इसी प्रकार विवृत्ति भी एक कॉन्सेप्ट है। विवृत्ति अपने आप में वह अवधारणा है जहां संधि तो हो जाए किंतु शब्द मेल न हो। जैसे य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा, ऋग्वेद में इत्यादि, उसमें ना हिरण्यगर्भ सूक्त में। तो यह ईशे ऐसा है ना, तो यस है वो सु हुआ, सु को रू हुआ, उ हुआ, य हुआ, भो भगो अघो प्रवस्य योशी वाले पूरे प्रकरण आ गए, विसर्ग संधि के सारे सूत्र लग लगा के कुल मिलाकर क्या हुआ, वो लोप लाप हो गया और य ईशे ऐसा हो गया, य ईशे। तो यहां य और ईशे के बीच में विवृत्ति मानी जाएगी। तो ये विवृत्ति 4 प्रकार की है, ऐसा नारद जी कहते हैं। एक तो वत्सानुसृता होती है, और एक वत्सानुसारिणी होती है, एक पाकवती होती है, और एक पिपीलिका होती है। इन सभी विवृत्तियों में कौन सी मात्रा होती है, इसके संबंध में इन्होंने ये कहा कि ये जो विवृत्ति है दीर्घ मात्राओं वाली ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़े समय के लिए रुकना पड़ेगा, और जितने समय आप रुकेंगे उसमें इसके 3 विकल्प हैं। एक तो 1 मात्रा, दूसरा आधी मात्रा, तीसरा 1/4 मात्रा। इसके संबंध में आपको मैं याज्ञवल्क्य की शिक्षा का एक मत बताता हूं। विवृत्ति के संबंध में कहा, द्वयोस्तु स्वरयोर मध्य संधि यत्र न दृश्यते, जहां 2 स्वरों के बीच संधि न दिखाई दे, संधि होकर भी विवृत्तस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदर्शनम। वहां विवृत्ति जाननी चाहिए, जैसे य ईशे ये निदर्शन है, ये उदाहरण है। फिर उन्होंने नारदीय शिक्षा ने कहा कि चतस्रीणाम विवृत्तीनाम अंतरम मात्रिकम भवेत। विवृत्तियों में 1 मात्रा अंतर होगा। तो 2 मात्राएं, मतलब जैसे एक विवृत्ति हो गई और एक ये 2 विवृत्ति हो गई, इनके बीच में 1 मात्रा के बराबर आपको रुकना है। फिर कहा अर्धमात्रिकम अन्येषाम, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं आधी मात्रा के लिए रुकना चाहिए। फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि अन्येषाम अणुमात्रिकम, ये आपको 1/4 मात्रा के बराबर रुकना चाहिए। ये मात्रा के संबंध में कुछ नई बात थी। अब अनुनासिकीकरण का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ नारदीय शिक्षा में। तो उसमें क्या है कि 3 शब्दों के परे रहते ये संभावना होगी। बहुत सुंदर इसकी कारिका है। नकारांते पदे पूर्वे, नकारांत पद पूर्व में हो, और व्यंजनैश्च यवोहिषु, और व्यंजन बाद में हो। कौन कौन से? य, वो और ही। तो अर्धमात्रा तो पूर्वस्य रज्यते त्वणु मात्राया, तो वहां रंग हो जाएगा, और अणुमात्रा रंग की जाएगी और आधी मात्रा पहले की खींच ली जाएगी। तो स्थिति क्या होगी? जैसे गोमान, तो गोमान है तो क्या होगा? गोमान। तो गोमान में क्या स्थिति है कि कुल मिलाकर मात्रा होगी 2 में से जो शुरुआत की 1.5 मात्रा है वो तो खींच ली जाएगी वहां, और जो
आधी मात्रा है वो अनुनासिकीकरण में चली जाएगी। ऐसे दाशिवांग वो चिरग्नि तपस्विता तोदस्य विचरण आमहस्य इत्यादि है। ऐसे ही महांग हिषा, तो ये नारद जी इतने भले व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने य व ही ऐसा नहीं, य वो ही बिल्कुल साफ साफ य वो ही शु, बहुत मतलब ध्यान रखा है इन्होंने कि य है तो य ही। जैसे गोमांग यदिंद्र, तो यदिंद्र में य है। जैसे दाशिवांग वो चे, वह नहीं कहा वो कहा, पूरा का पूरा वो कह दिया, ताकि यहां पे स्पष्टता रहे, स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थ ऐसा कहा है। और ऐसी महान हिषा तो ही है। ऋकार की मात्रा के संबंध में भी कुछ इन्होंने मत दिए हैं। इन्होंने कहा कि जो ऋकार है वो गुरु बोला जाएगा, जैसे श्रीतासः इद्वहन्तस् तत्समाशत इत्यादि। तो इन्होंने कहा कि ऊष्मणैव ही संयुक्त ऋकारो यत्र पीड्यते, अगर ऋकार ऊष्म से युक्त है, जैसे श, जैसे श्री है मान लीजिए, या स में हो, है ना, असृक्षत ऐसे इत्यादि में हो, तो ऐसे स्थान पर गुरुवर्ण सविज्ञेय श्रुतासूत्र निदर्शनम, गुरुवर्ण उसको मानना चाहिए, उसकी मात्रा गुरु मात्रा हो जाएगी। तो इन्होंने नारदी शिक्षा में कहा है। तो इन्होंने स्पष्ट किया है, ऋषभम च गृहीतम च बृहस्पतिम पृथिव्याम च निर्ऋति पंचमाह्यत्र ऋकारा नात्र संशयः। इन्होंने कहा कि कुछ जो ऋ हैं वो ह्रस्व रूप में ही उच्चरित होंगे, उनमें मात्रा बदलेगी नहीं। कहां कहां, ऋषभ शब्द, गृहीत शब्द, बृहस्पति शब्द, पृथिव्या शब्द और निर्ऋति शब्द इन्होंने स्पष्ट कर दिया। जो गुरु रूप में उच्चरित होंगे उनके उदाहरण हैं श्रीणोतु, ठीक है, सृजामि और हृणीथा, ये 3 उदाहरण हैं। यहां जो श्रीणोतु है वो श्रीणोतु ऐसा होगा, और जो सृजामि है वो श्रीजामि ऐसा होगा, और जो हृणीथा है वो ह्रीणीथा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहां गुरुवर्ण जैसा मात्रा का उच्चारण होगा। कहीं कहीं लघु लघु नहीं रहता, संयोग परे हो तो लघु लघु नहीं रहेगा, छकार परे हो तो लघु लघु नहीं रहेगा, विसर्ग परे हो तो लघु लघु नहीं रहेगा, द्विमात्राएं 2 मात्राएं परे हो तो लघु लघु नहीं रहेगा, अवसान परे हो तो लघु लघु नहीं रहेगा, अनुस्वार परे रहे तो लघु लघु नहीं रहेगा, घुट संज्ञक वर्ण अंत में रहे तो लघु लघु नहीं रहेगा। अब ये घुट संज्ञक क्या चीज है, तो घुट संज्ञक के संबंध में ये बता रहे हैं। इन्होंने कहा द्विविधा गति पदांत स्थित संधि सहुष्मभि पंचस्वेतेषु स्थानेषु विज्ञेयं घुट संजितम। अर्थात उन्होंने कहा 2 प्रकार की गतियां होती हैं। ये 2 प्रकार की गति अभी थोड़े समय में हम बताएंगे। ऊष्म वर्ण है श श स, इनकी संधि से युक्त पद, तथा श श स से निष्पन्न पदांत वर्ण, ये घुट है। तो जो घुट संज्ञक वर्ण होंगे तो वहां भी लघु लघु नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो नारदी शिक्षा में मात्रा विचार था, ये मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके सामने रखा। अब मात्रा लक्षण नाम का ग्रंथ है, उसमें भी मात्रा संबंधी कुछ विचार हैं। तो इन्होंने गार्ग्य नाम के एक ऋषि की बात की और उनका मत बताया, और ये कहा कि 6 प्रकार की मात्राएं होती हैं, मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक, अध्यर्धमात्रिक और अणुमात्रिक। अर्थात 1 मात्रा, 2 मात्राएं, 3 मात्राएं, आधी मात्रा, 1.5 मात्रा और चौथाई मात्रा, इन्होंने ऐसे बता दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया कि हर एक की मात्रा बताई, और कैसे बताई। इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की गतियां होती हैं। अब जो गति की बात कर रहे थे ना कि 2 प्रकार की गति घुट में आती है, गति क्या है, एक तो इगति है और एक उगति है। तो इन दोनों गतियों को कंठ्य तालव्य और कंठ्योष्ठ्या कहा जाता है। ये क्या है, आई और आऊ है। आऊ जो है वो उगति है और आई जो है वो इगति है। ये होता है बहुत हमारे सामवेद में, होता आई आई, है ना, हाई हाउ ऐसा होता है। तो ये उगति और इगति है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि मात्रा लक्षण के अनुसार इन्होंने कहा है कि इन गतियों का जो उच्चारण होगा वो अर्धमात्रा हो सकता है या 1 मात्रा हो सकता है। चाहे आप इनकी आधी मात्रा मान लें, चाहे आप इनकी 1 मात्रा मान लें, इसमें कोई कष्ट नहीं है। फिर विस्वर की मात्रा पढ़ते हैं। विस्वर क्या चीज है, तो विस्वर शब्द को लेकर पहले हम समझ लेते हैं। विस्वरम अक्षरम, ये मात्रा लक्षण में पढ़ा है। मात्रा लक्षण विवरण कहता है नाना स्वर ही संयुक्तम अक्षरम विस्वरम। इनमें विस्वर की क्या मात्रा हो सकती है, तो इन्होंने बताया कि सामान्य नियम यह है कि विस्वर त्रिमात्रिक होगा। ये सामान्य नियम है, ठीक है। मतलब सामान्य नियम है कि विस्वर जो है वो त्रिमात्रिक होगा। जैसे विस्वरम अक्षरम स्वरे स्वरे त्रिमात्रम भवति, मात्रा लक्षण कहता है 1:16। फिर उन्होंने कहा, अब इसके इन्होंने बहुत सारे अपवाद दिए हैं। अब इनमें कौन कौन से होंगे जो त्रिमात्रिक होंगे।
उन्होंने कहा प्रत्युत्क्रम हो जाएगा, अतिक्रम हो जाएगा, कर्षण हो जाएगा, स्वर हो जाएंगे। ये सब स्वर जो है त्रिमात्रिक होंगे। जैसे ये रा, ऐसे। फिर अपवाद बताए हैं। उन्होंने कहा अगर उच्च स्वर परे हो तो मंद्र द्वितीय तथा तृतीय स्वरों से युक्त अक्षर द्विमात्रिक होगा, त्रिमात्रिक नहीं होगा। इन्होंने इन सबके उदाहरण दिए हैं। जैसे मंद्र स्वर का एक अलग श्रायंत एवं सूर्य वाला उदाहरण दिया है। ठीक है। फिर इस अपवाद का पुनः अपवाद दिया कि घनता वामा अगर सामगान है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, वहां त्रिमात्रिक ही रहेगा, द्विमात्रिक नहीं होगा। पावने साम है तो वहां भी द्विमात्रिक न होकर त्रिमात्रिक रहेगा। फिर इन्होंने एक अच्छा बताया, एक अलग बताया कि अच्छा उवा साम है, वहां मंत्र जो है वो त्रिमात्रिक तो नहीं होगा, द्विमात्रिक भी नहीं होगा, बल्कि ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है। ये अच्छा उवा साम जो है ये मुझे मिला नहीं, मतलब ये मात्रा लक्षण में तो साम है, बाकी साम तो मिल गए, पर अच्छा उवा साम ढूंढने पर मिला नहीं। ये जिनको सामवेद का गान पूरा कंठस्थ है वो बता सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ अन्य अपवाद हैं, जैसे दीर्घ कर्षण में पहला और दूसरा स्वर द्विमात्रिक हो जाएंगे। ठीक है। और भरता यत्सो में एक साम का नाम है, नर्यो एक साम का नाम है, वहां दूसरे और तीसरे स्वर दीर्घ कर्षण में द्विमात्रिक हो जाएंगे। एक नर्यो नाम का साम है, उस नर्यो साम में भी यही स्थिति होगी। फिर कहा ह्रस्व कर्षण में मात्रिक स्वर रहेगा, एक मात्रा वाला रहेगा। जैसे सुबितम पर्व हो, तुरय पर्व हो, सहस्त्रधारम पर्व हो, ये सब उदाहरण हैं। स्वर की मात्राओं पर चर्चा करें तो स्वर 3 प्रकार का है। ये गजब की चीज लगेगी आपको। ये एक बार अभिजीत भैया ने मुझसे पूछा भी था, हम वो पढ़ रहे थे संगीत रत्नाकर, तो पूछ भी रहे थे कि भाई अधिकतम मात्राएं कितनी होती हैं एक अक्षर की। तो एक अक्षर की मात्राएं आज के संगीत में तो कितनी भी हो सकती हैं, पर हमारे सामवेद के संगीत में 9 से अधिक मात्रा नहीं हो सकती। तो प्रथमादि स्वर होगा तो नवमात्रिक होगा, और अगर द्वितीयादि स्वर होगा तो षाण्मासिक, मतलब वो षाण्मात्रिक होगा, और तृतीयादि स्वर होगा तो अष्टमात्रिक होगा। तो इन्होंने ये 3 विकल्प दिए हैं। जो मैंने आपको एक बार साम सुनाया था ना, बहुत लंबा मैंने खींचा था, वो यही था। अब इसके आगे हम विनत, प्रणत, उत्स्वरित और अभिजीत जो हैं उनकी जो मात्रा है वो त्रिमात्रिक होनी चाहिए सामान्यतया, पर नहीं, इनका काल आर्चिक मात्रा के अनुसार ही होगा। तो जो स्वाभाविक स्थिति है उसी में ये रहेंगे। किंतु विनत और प्रणत में जो नीच स्वर की मात्रा है वो या तो आधी होगी, ठीक है, या 1.5 होगी, अथवा दीर्घ और ह्रस्व स्वर पर अगर उच्च स्वर विद्यमान हो तो भी आधी मात्रा ही होगी। तो इसमें बहुत अलग अलग नियम हैं, इस पर हम बहुत विस्तार से कभी बात कर सकते हैं। तो इन्होंने अलग अलग स्थितियां बताई हैं इनकी। और अभिगीत स्वर में द्वितीय तथा प्रथम स्वरों की मात्राओं की भी चर्चा की गई है कि प्रथम स्वर की 1.5 मात्रा होगी, और दूसरे उच्च अगर बाद में हो तो उसकी 3.5 मात्राएं होंगी, और तीसरी स्थिति बताई कि प्रथम स्वर की 3 मात्राएं होंगी। अभी किस प्रकार होंगी इसका एक प्रैक्टिकल पूरा का पूरा विषय है, उसको गायन के माध्यम से घड़ी लगाकर देखा जाए तो स्पष्ट होगा। 7 प्रकार की अर्ध मात्राएं बताई हैं इन्होंने कि आधी मात्राएं 7 प्रकार की हैं। तो ई की, ऊ की, विसर्ग की, त की, ई की, और न की, म की। ये न म हलंत हैं, इनको क्योंकि ये अच के बिना बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब म, न 2 हो गए, ये अंत के हैं। ई, और ई से पहले त, आधा त हलंत वाला, विसर्ग, उ और ए। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, इनकी आधी आधी मात्रा ही होती है। तो इस प्रकार मात्राओं के संबंध में जो अत्यावश्यक जानकारियां थी वो मैंने आपको अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत कर दी हैं। और मात्रा का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने पहले आपको सूचित किया था कि पाणिनि जी जो मात्रा मानते हैं, हमारे सामवेद में दूसरी ही मात्रा कुछ चलती है ना, क्योंकि सामवेद संगीत का विषय है। तो यहाँ संगीत रत्नाकर वाले जो वो हैं शार्ंगदेव, उनके हिसाब से चलेगी। पाणिनि जी की एक मात्रा में 5 का गुणा करके जो हमारी मात्रा निकलेगी वो एक मात्रा निकलेगी मध्य लय की। और आपको किस लय में क्या बोलना है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग ही विषय है पूरा। तो अब हम जरा चर्चा कर लें इन मात्राओं के बाद जो विदेशी संगीत पर सामगान का या साम संगीत का क्या प्रभाव है उस पर एक हम विशेष चर्चा करेंगे, और फिर इस कार्यक्रम को हम उपसंहार की ओर लेकर जाएंगे। ठाकुर जयदेव सिंह नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने
भारतीय संगीत का इतिहास इस ग्रंथ की रचना की है और उन्होंने विदेशी विद्वानों का भी अध्ययन किया है। तो क्या क्या स्थिति प्रतिपादित हुई है उसको अगर आप सुनेंगे और आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा और लगेगा कि अच्छा ऐसा भी है। देखिए, उल्लेखनीय है कि विदेशों में प्रचलित धार्मिक संगीत का साम शब्द से पर्याप्त साम्य है। भारत में साम, सुमेर में समअ, इब्रानी प्रदेशों में तथा यहूदियों के मंदिरों में समअ या शमअ, अरब में समाअ तथा यूनान में साम, जिसकी स्पेलिंग है PSALM, ये शब्द वहां के तत्त देशों के धार्मिक संगीत के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कुछ हमें जानकारियां मिलती हैं, उन जानकारियों की हम आगे चर्चा करेंगे। वहां की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इस सामगान का पहले हम अपने साम संगीत की कुछ विशेषताएं ले लेते हैं और इन्हीं विशेषताओं की चर्चा हम अन्य विदेशी धार्मिक संगीत के संबंध में करेंगे। जैसे आप जानते हैं, नारद जी कहते हैं कि सामगान जो है वो वेणु के स्वरों के साथ गाया जाता था, बांसुरी के साथ गाया जाता था सामगान। दूसरा, साम के जो गान हैं उनके जो छंद हैं उनकी ध्वनि निश्चित में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसलिए मैंने भी जब शुक्ल यजुर्वेद और सामगान के संबंध में आपको बताया तो मैंने भी क्षमा मांगते हुए वाद्य यंत्र के साथ उसकी तुलना की, क्योंकि हम परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं, हम परंपरावादी हैं, इसलिए हम परंपरा के बिना नहीं चल सकते। तो आप हम सब जितने भी हैं, क्योंकि परंपरा से ही हमने ये वेद पाठ आदि का अध्ययन किया है, तो हमें परंपरा का सम्मान करना चाहिए। इस हिसाब से साम के गानों की धुनों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए वो निश्चित है। फिर कहा कि प्राचीन समय में साम गान यज्ञशालाओं में किया जाता था, ये बात सबको स्पष्ट है। यज्ञों में प्रातः सवन होता है, मध्याह्न सवन होता है तथा सायं सवन होता है और उन सभी सवनों में विशिष्ट विशिष्ट साम गाए जाते थे। इसमें जो शुल्ब सूत्र हैं, वो जो श्रौत सूत्र आदि हैं, उनसे हमें पता लग जाता है। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि जो सामग हैं वे साम को एक साथ मिलकर अथवा अलग अलग आवृत्ति पूर्वक गाते हैं। आवृत्ति पूर्वक का मतलब उनकी आवृत्ति करते हैं, उनको रिपीट करते हैं, रिपीटेशन के साथ गाते हैं। जैसे हाउ 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 3 बार तो यही हो गया, ओ बा आ ओ बा आ ओ बा आ, सेतुम सर 3 बार ये हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं वहां उनकी आवृत्तियां बहुत होती हैं, बीच बीच में 3-3 लिखा रहता है, कहीं 2-2 लिखा रहता है, बहुत बहुत लिखा रहता है। ये सामगान करते समय गात्रवीणा अथवा हस्तवीणा का प्रयोग किया जाता है। नारद जी कहते हैं हस्तवीणा या गात्रवीणा, वो उंगलियों वाला जो प्रकरण है जो मैंने बताया था 2-3 दिन पहले। सामगान के पदों में हाउ, ओयाई, औहोवा आदि कुछ अक्षर भी जो स्तोभाक्षर हैं उनका भी प्रयोग होता है। तो ये सामगान की कुछ विशेषताएं जो हमने अभी तक पिछले 5-6 दिनों में पढ़ी हैं, समझी हैं, उनका एक बार मैंने अनुवाद कर दिया, मतलब उनका एक बार रिपीटेशन कर दिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि सुमेर में अरसम्म शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ साम था जो बांसुरी के साथ गाया जाता था। एरसम्मा सुमेरियन विच स्ट्रिक्टली मीन्ड ऑफ साम और ह्यूम सेट टू अ रीड पाइप। ठीक है, मतलब ये H.G. फॉर्मर ने अपने पृष्ठ 233 पर लिखा है और उसकी पुस्तक का नाम है द न्यू ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। पुस्तक का नाम है द न्यू ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, इसमें उसने कहा है। और इसका अध्याय है द म्यूजिक ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया, कि प्राचीन मेसोपोटामिया का संगीत, प्राचीन मेसोपोटामिया का संगीत, ये उसका अध्याय है किताब का। और उस अध्याय में उन्होंने ये पंक्ति कही है और क्या कहा है, इरसम्मा, मतलब इसका उच्चारण अरसम्मा होगा, ई से शुरू है, अरसम्मा अर्थात ब्रैकेट में सुमेरियन, जो सुमेर का है, विच स्ट्रिक्टली मीन्ड अ साम, जो निश्चित रूप से साम अर्थ को रखता है, और ह्यूम या जो मंत्र है उस अर्थ में है, सेट टू अ रीड पाइप, और जिसको रीड पाइप के रूप में गाया जाता था, मतलब ये बांसुरी के लिए प्रयुक्त है। एक अन्य संदर्भ देख लीजिए, मेसोपोटामिया का मंदिर संगीत, मंदिर का संगीत छंदों में गाया जाता था। उन प्रत्येक छंदों का गान एक निश्चित नियम पर आधारित था, जो छंदो गायक प्रेजेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। अब ये कहते हैं इन एनी केस मेसोपोटामिया में इन्होंने स्पष्ट किया कि टेम्पल म्यूजिक वॉज चैंटस, जैसे चैंट्स या छंद, ये सब एक ही धातु से निकले हैं, इज प्रिमिटिव सिग्निफिकेंस फॉर द सिंपल रीजन दैट द लिटर्जी डिमांडेड अ फिक्स्ड एंड इमिटेबल चैंट
एनी वेरिएशन फ्रॉम विच बाय प्रेजेंटर और कोरिस्टर वुड बी अनथिंकेबल, मतलब वो नहीं उसको चेंज कर सकते, सिंस इट्स होल एफिकेसी डिपेंडेड ऑन अ रिगिड इंटरप्रिटेशन। ये H.G. फॉर्मर ने द न्यू ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पृष्ठ संख्या 235 पर कहा है। अब देखिए आगे, सेमेटिक, हिब्रू तथा अरबी भाषाओं में जो साम संबंधी शब्द हैं वे भी हमारे साम से प्रचलित हैं, मतलब साम से संबद्ध हैं। ऐसे इन्होंने कहा, अ म्यूजिशियन वॉज नॉन बाय द जेन्युइन सेमेटिक वर्ड सेमा, हिब्रू में सामा, अरबिक में सामा म्यूजिक, ये भी उसी ने कहा है। आगे चलते हैं। एक एरिक वर्नर नाम के विद्वान हैं, इसके संबंध में मैंने चर्चा की थी 2 दिन पहले। इनकी पुस्तक का नाम है द सेक्रेट ब्रिज। इन्होंने ईसाइयों की जो धार्मिक प्रार्थना है उनको इब्रानी धार्मिक प्रार्थनाओं के रूप में माना है और दोनों की मिश्रण का पारस्परिक है ये तय किया है, पहले इस बात को सिद्ध किया है। तो इन्होंने द सेक्रेट ब्रिज में ये बात कही है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं बस पढ़ रहा हूं। आगे चलते हैं। जिस प्रकार सामगान यज्ञशाला में किया जाता था उसी प्रकार यहूदियों के धार्मिक गान समाअ का विकास भी सिनेगॉग में हुआ। ये बात भी एरिक बर्नर ने लिखी है। इन द सिनेगॉग्स डिवोशनल प्रेयर टुक द प्लेस ऑफ द सैक्रिफिशियल सेरेमनीज विच रिमेन्ड एक्सक्लूसिवली अ फंक्शन ऑफ द टेम्पल। ये एरिक बर्नर ने इस बात को सूचित किया है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे और भी बहुत सारे तथ्य हैं, तर्क हैं कि जैसे हम सामगान प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल को अपने सवनों के माध्यम से याज्ञिक सामों का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार जो यहूदी लोग हैं वो भी अपने समाअ का गान कभी प्रातः तो कभी मध्याह्न तो कभी सायंकाल को करते थे। ये बात इन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप में लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है कि द सिनेगॉग न्यू ऑफ 3 डेली सर्विसेज, उनकी 3 सेवाएं होती थी, 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द आफ्टरनून एंड 1 इन द इवनिंग। ये एरिक वर्नर ने कहा है। ये तो हमारे सामवेद का महत्व है और साम संगीत का महत्व है जिसने विदेशों में भी अपना प्रभाव छोड़ा हुआ है। बस ये हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम इस बात से परिचित रहें और अपने इस परिचय का हम प्रचार करें। बस ये हमारे लिए निर्भर करता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस प्रकरण के बाद कुछ सामवेद से संबंधित विषय और कहूंगा, मेरी कुछ इच्छा है, विवक्षा शांत करूंगा थोड़ी सी। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सामगान में उद्गाता द्वारा गाये गान अंश का प्रस्तुता और प्रतिहर्ता आवृत्ति पूर्वक गान करते हैं, उसी प्रकार यहूदी समाअ में भी आवृत्ति पूर्वक गान किए जाने की परंपरा है। ये लिखा है, लेट हिज ग्रेट नेम बी प्रीज्ड फॉर एवर एंड टू ऑल इटर्निटी। ये एरिक वर्नर ने कहा है। फिर कहा, यहूदियों की जो अन्य प्रार्थनाएं हैं वहां गान में आवृत्ति के नियम परिवर्तन हो सकते थे, किंतु साम मतलब समाअ अथवा क्षमाअ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। देखिए जैसे हम स्तोत्र गा रहे हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज इत्यादि, स्तोत्र में हम कुछ कर लें, हमें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, पर अगर हमने सामगान में जरा सी छेड़खानी कर दी तो पतंजलि कहते हैं कि अगर उदात्ते कर्तव्य बालक अनुदात्तम करोति तो उसके जो खंडिकोपाध्याय तस्मिन् चपेटिकाम ददाति तो उसके थप्पड़ लगता था, उसकी पिटाई होती थी बकायदा। ये जब आप ये पतंजलि जी का महाभाष्य पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है साफ साफ कि जो गुरु जी हैं वो अगर बच्चा उदात्त को अनुदात्त कर दे, अनुदात्त को स्वरित कर दे या स्वर बदल दे तो गुरु जी उसके मतलब चपेटिका का प्रहार करेंगे। बिल्कुल साफ शब्दों में पतंजलि मुनि कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ कितनी बड़ी परंपरा थी। और हम तो इंद्र शत्रु जैसी बात की बात करते हैं ना कि मंत्रोधीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमान भिनस्ति और यथेन्द्र शत्रु और स्वरतो पराधात इत्यादि। फिर कहा इन्होंने कि यहूदियों के यहाँ भी पहले यज्ञ प्रक्रिया प्रचलित थी, किंतु बाद में केवल प्रार्थना रह गई। जैसे हमारे यहाँ पहले यज्ञ होते थे और अब वो प्रार्थना रह गई। आज के कितने विद्वान हैं ब्राह्मण जो अश्वमेध यज्ञ करा लेंगे? हो सकता है कोई दक्षिण भारत में हो, मेरी नजर में तो कोई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सामग हैं जो सामगान तो करना जानते हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन न होने के कारण उनको ये नहीं पता कि इस साम का हम प्रयोग कहाँ करें। साम विधान ब्राह्मण एक ब्राह्मण है, उसमें सब बताया गया है कि किस चीज के लिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए हमें कौन से साम का गायन करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर इन्होंने कहा है, इट इज
to be noted that the evening service did not correspond to any temple sacrifice, as did the morning and afternoon service. Hence, some rabbis considered it as optional except for the recitation of the Sham and जो भी इनका नाम था पुराने समय की, वो इनकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली है, which was and still is a matter of course. अर्थात ये परिवर्तित नहीं कर सकते थे अपना संगीत। फिर उन्होंने इस बात को भी ये सूचित किया कि वहां केवल प्रार्थना ही रह गई और यज्ञ अब नहीं रहे, तो द एक्चुअल सेक्रीफाइस वर रिप्लेस्ड आइदर बाय द रेसिटेशन ऑफ द डिवाइन स्टैच्यू एंड ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफरिंग और बाय रेगुलेटेड प्रेयर। अर्थात पहले प्राचीन काल में हमारे यहाँ यज्ञों का प्रयोग होता था, किंतु अब यज्ञ अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु अब यज्ञों के स्थान पर जैसे साम गायन जो सीखते हैं, एक तो सीख ही नहीं पाते बहुत सारे साम गायक, और जो सीखते भी हैं तो वो भी कितना सीखते हैं, वो बहुत कम ही सीख पाते हैं, और अगर वो सीख भी लें, याद भी कर लें, तो उनके लिए उतनी सुविधाएं भी नहीं हैं। यद्यपि ऐसी बात नहीं कि सुविधाएं नहीं हैं। एक आचार्य जी हैं, उनको इसी बात की दक्षिणा मिलती है कि वो सामवेद का पारायण करें। मतलब उनकी जॉब इस बात की है। हमारे सामवेद के बड़े विद्वान हैं 50-55 साल के, वो बड़े आदमी हैं, मतलब वो तिरुपति बालाजी में हैं, और उनकी जॉब इस बात की है कि वो मतलब 3-4 घंटे भोजन तक और भोजन के बाद शाम तक 3-4 घंटे सामवेद का पारायण करते हैं, और उनको इसी बात के पैसे मिलते हैं, जॉब है उनकी पूरी। तो अगर ऐसा अधिक होने लगे तो बहुत सारे लोग सामगान में आएंगे, सामगान सीखेंगे, किंतु अब लोगों की कमी हो रही है। जो साम गायक गुरुजन हैं हमारे, वो अपने बच्चों को सामवेद नहीं सिखा रहे, क्योंकि उनको भी ये खतरा है कि उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, और ये नौकरी वाली समस्या सबके साथ है ही देश भर में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रिजर्वेशन सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए हमें भी कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। मतलब अब जैसे मैं दिल्ली में पैदा हुआ, उत्तर भारत से हूँ, और हमारे दिल्ली में सामवेद का जब मैं पैदा हुआ तब तो कुछ था ही नहीं ऐसा, तो मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ा था, नासिक जाना पड़ा था 8-9 साल की आयु में, और वहाँ 1.5 वर्ष रहकर सामवेद सीखकर वापस आया मैं। तो यहाँ सुविधा नहीं थी, तो कम से कम ऐसा भी हो कि अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, अब तो ऑनलाइन परंपरा है, तो अब हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ होनी चाहिए हमारे यहाँ कि हम इन विषयों का और प्रचार प्रसार कर सकें, इनको सीख पाएँ। ऐसा बहुत सारा हमारा ज्ञान है जो जीर्ण मंगे सुभाषितम हो रहा है, जैसा बाबा भर्तृहरि कह रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर विषय है। ये बहुत, जितने भी सामग हैं जो साम गायन करते हैं, उनको ये बातें जानकारी में नहीं है जो मैं आपके सामने ये एरिक वर्नर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि वो म्यूजिक के इतिहास को पढ़ें, जो भारतीय संगीत का इतिहास है। और जो भारतीय संगीत के इतिहासकार हैं, उन्होंने जो स्वरलिपि दी है वो आधुनिक साम संगीतज्ञों से मैच नहीं करती, तो दोनों जगह विरोध जा रहा है। तो उस विरोध को कम करने के लिए, उन दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। फिर कहा कि सामगान के समान यहूदियों के मंत्रगान में भी हस्तवीणा का प्रयोग प्रचलित था। इट इज कॉल्ड कीरोनोमी एंड हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिकल नोटेशन। ये हमने पहले भी चर्चा की थी। द इजिप्टियंस प्रैक्टिस्ड इट एज वी लर्न फ्रॉम न्यूमेरियस bas reliefs upon which musicians are seen performing the hand movements so typical of Chironomy. Moreover, the hieroglyph for singing is a hand, मतलब हाथ के माध्यम से गाना, ये उसको प्रदर्शित करता है कि जैसे हमारे यहाँ की ये गात्र वीणा प्रचलित है, ऐसे यहूदियों के यहाँ हस्त वीणा का प्रयोग होता था। जिस प्रकार सामगान में ओयाई, औहोवा आदि निरर्थक स्तोभ आते हैं, उसी प्रकार यहूदियों के समाह गान में भी वर्डलेस ह्यूम प्रयुक्त होते थे। वहां साफ लिखा है, और वो क्या होते थे, देखो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। Alleluia, the Alleluia before this time was either a freely added acclamation, मतलब ये Alleluia ये एक शब्द है, ये प्रयोग होता था। और एक शब्द था जुबिलिस। तो अलेलुइया और जुबिलिस ये प्राचीन समय के शब्द हैं जो यहूदियों के शमा अथवा समाअ गान में प्रयुक्त होते हैं, जो वर्डलेस ह्यूम्स हैं, अर्थात हमारे जैसे स्तोभाक्षर हैं ऐसे उनके हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और हैं, उनके नाम मैं बताता हूं आपको। ये हैं जुबिलिया
अलेलुइया आदि। और भी हम आगे चर्चा करें। लैंगडन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित अपने बेबीलोनियन एंड हिब्रू म्यूजिकल टर्म्स, एक उनका लेख है, उसमें लिखा है कि प्राचीन इब्रानी भाषा के 5 गान अग्नि देवता को संबोधित करके लिखे गए हैं। तो उन्होंने कहा हैज द फर्स्ट लाइन ऑफ 5 सीरीज एड्रेस्ड टू द फायर गॉड, मतलब अग्नि देवता। ये प्रोफेसर लैंगडन नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने ये अपने एक लेख में लिखा है कि बेबीलोनिया है, एक सभ्यता है वहां की, और हिब्रू, इन दोनों के जो म्यूजिकल टर्म्स हैं उनको बताते हुए कहा है कि वहां के इब्रानी भाषा के जो 5 प्रारंभिक गान हैं वो अग्नि देवता को समर्पित है। सामवेद में भी ऐसा ही है। हमारे हैं तो 5 क्या, हमारे तो 114 गान, 114 ऋचाएं अग्नि देवता को समर्पित हैं, जिसमें कि पहला मंत्र उसके 3 गाने हैं, अग्न आया ही के ही 3 गाने हैं अलग अलग। हमारे तो कंपोजिशंस इतनी गजब की हैं हमारे यहाँ सामगान की। आगे चलते हैं। एक फॉक्स स्ट्रैंगवेज नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने सामगान और चर्च के प्लेन सॉन्ग के साथ भी समानताएं प्रदर्शित की हैं। उन्होंने कहा कि चर्च का जो प्लेन सॉन्ग है और सामगान की जो लय है ये प्रायः मिलती जुलती है। उन्होंने अपने म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान नाम के ग्रंथ में कहा है। और ऐसे ही प्लेन सॉन्ग में जुबिलेशन या जुबिलिया, अलेलुइया जैसे कुछ शब्द होते हैं। अभी जैसे मैंने अलेलुइया के विषय में बताया, ये 3 प्रकार के शब्द हैं, जुबिलेशन, जुबिलिया और अलेलुइया। ठीक है, ये शब्द हैं। इनमें जुबिलेशन या जुबिलिया को एक माना गया है और अलेलुइया कुछ अलग है। ये स्तोभों से मिलते हैं। एक प्लेन सॉन्ग में लिगेचर नाम का एक प्रयोग है। लिगेचर वो विकृति है जो हमारे सामगान में, जैसे अग्नि को उगनाई कर देंगे तो वहां प्लेन सॉन्ग में लिगेचर होता है, इसको लिगेचर कहते हैं। एक प्लेन सॉन्ग में प्रोडेटस नाम का स्वर प्रयुक्त होता है, वो हमारे सामगान में प्रत्युत क्रम है। प्रोडेटस प्रत्युत क्रम है। ये फॉक्स स्ट्रैंगवेज नाम के व्यक्ति ने कहा है। तो इस प्रकार एरिक वर्नर जैसे जो पाश्चात्य संगीत के विद्वान हैं, और एक है फॉक्स स्ट्रैंगवेज, एक है लैंगडन और एक है H.G. वर्नर। हाँ, तो इतने विद्वानों ने जो सामगान को लेकर शोध किया, जो बातचीत की और अपने देशों के या अन्य देशों के प्राचीन धार्मिक संगीत पर विचार किया, दृष्टिपात किया, उसके बाद ये तय किया कि प्राचीन धार्मिक संगीत पर, विदेशी संगीत पर, जो प्राचीन विदेशी धार्मिक संगीत है उस पर हमारे सामगान का पर्याप्त प्रचार है। एक बर्नेल नाम के भी व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो सामगान है वो, और जो ग्रेगोरियन चैंट है और जो प्लेन चैंट है, ये पारस्परिक समान है, मतलब एक दूसरे के साथ समान है। ये कहते हैं द सामन चैंट्स रिसेंबल इन some respects the Gregorian or plain chant, and the two kinds of music approach one another in many points. ये बर्नेल ने लिखा है, quoted in Hindu music by various authors. S.M. टैगोर ने इसका प्रकाशन किया था, पृष्ठ संख्या 407 और 408 पर कहा है। ठाकुर जयदेव सिंह जी भी कहते हैं कि मिश्र, बवेरु, अक्कड़ और यूनान आदि जो देश थे वहां कीरोनोमी, गात्र वीणा का पर्याप्त प्रचार था, और यूनानी साहित्य में भी हस्तवीणा के प्रयोग के विषय में विस्तार से कहा गया है। ये जो हस्तवीणा है, गात्र वीणा, वहां कहा गया है। तो ये मैंने आपको कुछ न्यू किंगडम, ओल्ड किंगडम के कुछ प्रमाण भी दिखाए थे, बताए थे। तो उन सभी प्रमाणों के आधार पर हम ये तय कर देते हैं कि प्राचीन जो विदेशी संगीत है, धार्मिक संगीत है, उस पर सामगान का पर्याप्त प्रभाव है। इस प्रकार जो हमारे सामगान का जो हमारा तय विषय था उस पर मतलब हमारी चर्चा हुई है। आप में से अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो लिखकर अगर पूछेंगे तो मैं उसके संबंध में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ये भी मैं बताऊंगा, ये भी कहूंगा कि जो सामगान की परंपरा जितनी अधिक हमारे प्राचीन काल में विकसित थी, क्योंकि सामगान की शाखाएं बहुत थीं, 1000 शाखाएं थीं, और धीरे धीरे उन शाखाओं का ह्रास हुआ और अब इतना ह्रास हो गया है कि अब केवल 3 शाखाएं बची हैं, जिनमें कौथुमी शाखा है, राणायनी शाखा है और जैमिनी शाखा है। और इन तीनों शाखाओं में भी 2-2 पद्धतियां हैं। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार की शैलियां हमारे सामगान में प्रचलित हैं, और उन 6 की 6 शैलियों का भी संपूर्ण अध्ययन करने वाले दुर्लभ लोग हैं। और जो दुर्लभ लोग अध्ययन करते हैं वो अध्ययन हम सबको प्रभावित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम जो विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं
वो उससे सीधे संबद्ध नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा लिंक ढूंढना चाहिए, ऐसा कोई काम करना चाहिए जो हमारे अधिकारी वर्ग के आचार्य हैं, जिनको स्थायी वृत्ति प्राप्त हो गई है, या जिनको इस प्रकार के अवसर या पद प्राप्त हैं कि उनके किसी निर्णय से या उनके किसी पदक्षेप से अगर ऐसी कोई क्रांति आए कि हम अपनी वैदिक परंपराओं को पुनरुज्जीवित करें और पुनः उस परंपरा के माध्यम से हम स्वयं को प्रशिक्षित करें और लोगों में इन मंत्रों का, इन गानों का, इन अवधारणाओं का प्रचार करें। जैसे सब लोग सामगान नहीं सीख सकते, ये सीधी सी बात है, क्योंकि सामगान इतना सरल नहीं है। सामगान सीखने, जब हमारे गुरुजी सामगान सिखाते थे तो मुझसे कहते थे कि बेटा लोहे के चने चबाने के समान सामगान सीखना है। ये बात बिल्कुल सही थी। वो कितनी देर हाउ कर रहे हैं इसमें हालत खराब हो जाती थी हम लोगों की। वो सिखाते थे, उनको देख के बोलना पड़ता था और कभी भी पिटाई भी हो जाती थी। मतलब पुराने गुरुजी थे, छोटे बच्चों की पिटाई कर देते थे, हम डरते थे उनसे। जब डरते थे तभी सीखते भी थे। अभी ऐसा तो नहीं होता ना कि गुरुजी ने पढ़ा दिया तो जितना आगे नहीं, ऐसे नहीं होता। मतलब वो पूरा का पूरा सिखाते थे, बकायदा एक मंत्र को कई कई बार बोलकर संथाओं के माध्यम से सिखाते थे। तो बहुत सारे विद्वान हैं सामवेद के जो ऐसी अध्ययन प्रणाली से परिचित हैं और अध्ययन करते हैं, कराते हैं, किंतु संपूर्ण सामवेद का अध्ययन करने की एक समुचित व्यवस्था हो और इस पर सेमिनार का आयोजन हो और सामवेद के विद्वानों को बुलाया जाए, वेद पाठ में जो टेक्निक्स हैं उन पर चर्चाएं हों। जैसे बहुत सारे विषय हैं ऐसे, जैसे गुण क्यों बोलते हैं, ये एक ऐसा विषय है जिस पर किसी के पास प्रायः कोई उत्तर नहीं होता, पर कात्यायन जी ने एक प्रतिज्ञा सूत्र लिखा है, उसमें इसका उत्तर दिया है कि श श सह रेफेषु, ये परे हो, अगर श श सह और रेफ परे हो तो जो पहले वाला अनुस्वार है उसको गुण इत्ययम आदेश भवति, उसमें लिखा है, कात्यायन जी के प्रतिज्ञा सूत्र में लिखा है। तो ऐसे ही जैसे शुक्ल यजुर्वेद में रे होता है ना, सहस्र शी रे खा, ऐसे हमारे सामवेद में सहस्र शी ऋषा, यहाँ री हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से नियम हैं, उन नियमों को लिखा जाए और उन नियमों पर बात की जाए। नारदीय शिक्षा का पुनः पाठ गान में गुण शब्द का क्या महत्व है, इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया क्या है। भैया देखो, ये जो प्रश्न है आपका बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, किंतु गुण शब्द का महत्व क्या है, इसका महत्व ये है, एक बहुत ही मतलब सरल शब्द में अगर मैं कहूँ कि आपको पता होगा कुछ समय से संस्कृत की स्पेलिंग को लेकर अभी विवाद हुआ था, है ना, कि SANSKRIT करें या SAMSKRIT कहें, तो संस्कृत करें या संस्कृत करें। अगर ये गुण का प्रयोग हमारी लौकिक संस्कृत में भी होता तो ये प्रश्न ही नहीं होता, फिर सगुणस्कृत होता। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर अनुस्वार है, उस अनुस्वार के बाद श हो, श हो, स हो, तीनों प्रकार के ये हो गए, तीनों भाई हैं, और एक ह है और एक रेप है, जिनके सवर्ण नहीं होते ना, रेपोष्मणाम सवर्णाः न भवन्ति, इस नियम से जिनके सवर्ण नहीं होते अगर वो बाद में है और उनसे पहले अनुस्वार है तो अनुस्वार गुण में बदल जाएगा। एक तो ये बात है, एक इसका बस यही महत्व है। और व्याकरणिक इसकी प्रक्रिया क्या है, ये तो व्याकरण के विद्वान ही बता सकते हैं। किंतु अष्टाध्यायी का मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और लघु सिद्धांत कौमुदी का, उसमें गुण के संबंध में कोई मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक हमारे आचार्य जी हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे, उनका नाम था आचार्य विशुद्धानंद मिश्र जी। बड़े अच्छे विद्वान थे, आर्य समाज के विद्वान थे, किंतु उनकी वेद पाठ में बड़ी रुचि थी। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि बेटा ये जो गुण है इसका उच्चारण ग्वंग नहीं करना चाहिए, ग्वंग। और ये बात सही है कि जो पारंपरिक वेद पाठी हैं वो ग्वंग उच्चारण तो नहीं करते, वो गुण उच्चारण करते हैं। जैसे गणानां त्वा गणपति गुण उच्चारण तो करते, पर ग्वंग कोई नहीं करता। पर जो लोकल पंडित हैं, जिन्होंने वेद पाठ की परंपरा से नहीं सीखा है, जो स्थानीय पंडित होते हैं गांव देहात के, जैसे हरियाणा में हैं, मथुरा में हैं, ऐसे बहुत सारे हैं पंडित जो गांव देहाती परंपरा से जिन्होंने पंडिताई सीखी है या ये पौरोहित्य सीखा है, वो ग्वंग बोलते हैं। तो ग्वंग तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वेद पाठी भी ग्वंग नहीं बोलते, गुण बोलते हैं। पर आचार्य विशुद्धानंद मिश्र जी ने मुझे ऐसा बताया था कि बेटा तुम मुख बंद करके, होठ बंद करके गुण बोला करो। तो उन्होंने बोला था ऐसा बोला करो जैसे सहस्कृतम ऐसा, ताकि वो लगे कि कोई तुमने तार छेड़ दिया है अंदर से, मृदंगम के डग्गे जैसी आवाज आए। तो मैंने उनकी बात मानकर बोलने का प्रयास तो किया, किंतु ये गुण भी तो एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है।
तो जो छोटा गुंग होता है वहां दिक्कत आएगी आपको बोलने में, बड़ा गुंग होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए उसके बाद आपको स बोलना है तो आप मुख कैसे खोलेंगे, वो बड़ा ही हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि जो परंपरा कहती है वो सही है, हमें ग्वंग तो नहीं बोलना चाहिए, गुं जो है वो बोलना चाहिए और वो स्पष्ट हो जाएगा। इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं हमारे सामवेद में भी है कि माँ बड़ा करके बोलते हैं, और इन कई सारे नियमों में भाषा शास्त्र और संगीत शास्त्र की रक्षा है या इनका सहयोग है। तो इस प्रकार सामवेद की एक लंबी परंपरा है। 8 दिन की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी भावुकता या भावावेश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कोई त्रुटि महसूस हुई हो या मैंने किसी को आहत किया हो, और अगर मतलब संप्रेषण में कोई असुविधा रही हो, तो इन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को आनंद आया होगा, और भविष्य में भी इस प्रकार के अवसर अगर मुझे प्राप्त होंगे तो मैं अन्य विषयों पर जो संगीत से संबद्ध विषय होंगे उस पर जो भी मतलब स्वाध्याय के और अभ्यास के बल पर जो भी कुछ अध्ययन आदि हम करते हैं उसके आधार पर हम विषय को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी उपस्थित हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस सरणी की औपसंहारिकता है, अब ये संपन्न हो रहा है, और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत स्तर पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ये भी विषय स्पष्ट कर सकता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, उपस्थित श्रोताओं को, और उपस्थित श्रोताओं के साथ उन सुधीजनों को जिन्होंने अपनी उपस्थिति से ही नहीं अपनी प्रतिक्रियाओं से भी मुझे सूचित किया, और जो हमारे आचार्य जी हैं, जिन आचार्य जी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, प्रोफेसर आचार्य श्री ललित कुमार त्रिपाठी जी, मोनाली दास जी, इन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मेरे आदरणीय गुरु हैं डॉक्टर बलराम शुक्ल जी, जिन्होंने मेरे संबंध में उनको बताया। इन सभी गुरुजनों, आचार्य जनों के प्रति और सभी श्रोताओं, विद्वानों के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।